नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोकोसेट गोंडा। साथियों, आपने पिछले वीडियो में डीजे कंट्रोल सर्किट में देखा था कि डीजे क्लोज होने के बाद हमारी 3 ब्रांचें जो है वो एनर्जाइज रहती हैं। एक हमारी Q118 रिले एनर्जाइज रहती है, दूसरा हमारी MTDJ की कॉइल एनर्जाइज रहती है और तीसरा Q44 रिले एनर्जाइज रहती है। और डीजे क्लोज होने के बाद Q45 और C118 ये दोनों ब्रांचें हमारी डी एनर्जाइज हो जाती है, यानी इनकी कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। तो अब हम साथियों इस वीडियो में ये देखेंगे कि ट्रेन संचालन के दौरान जब हम लोकोमोटिव में विभिन्न कार्य करते हैं तब यह रिले, यह तीनों ब्रांचें कैसे एनर्जाइज बनी रहती हैं। तो पहले हम देखेंगे इस MTDJ की ब्रांच पे, इस पे कैसे ये लगातार मेंटेन बनी रहती है। तो साथियों, आप जानते हैं कि जब Q44 रिले हमारी एनर्जाइज होगी तो Q44 का एनो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसकी ब्रांच में बैठा रहेगा और सभी जो सेफ्टी रिले है ये सामान्य तौर पे डी एनर्जाइज कंडीशन में होती हैं, तो इनके NC इंटरलॉक इनकी अपनी अपनी ब्रांच पे लगा रहेगा। और QEMS अगर हमने BPEMS को दबाया नहीं है तो QEMS हमारी डी एनर्जाइज होगी, तो इसका NC इंटरलॉक भी इसकी ब्रांच पर लगा रहता है। तो सप्लाई यहाँ से बैटरी की जो आ रही थी पॉजिटिव सप्लाई वो यहाँ तक आती है। और जब हमने डीजे क्लोज करने गए थे तो हमारा C118 की कॉइल को सप्लाई जा रही थी, जिसके कारण C118 कॉन्टेक्टर हमारा क्लोज हुआ था। तो क्लोज होने से क्या हुआ था कि C118 का जो यहाँ पर NC नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है ये क्लोज हो गया था और हमारी सप्लाई जा रही थी ऐसे MTDJ को। लेकिन जब आपने BLRDJ को छोड़ दिया तो BLRDJ छोड़ने पर क्या होगा कि Q45 को जाने वाली सप्लाई कट जाएगी, क्योंकि BLRDJ यहाँ लगा है स्प्रिंग लोडेड स्विच। अब आपने इसको छोड़ दिया तो ये रास्ता टूट जाएगा और जिसके कारण Q45 की सप्लाई कट हो जाएगी। तो Q45 की जब सप्लाई कट होगी तो ये रिले हो जाएगी डी एनर्जाइज। परिणाम स्वरूप सर्किट में जो इसके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगे हैं ये खुल जाएंगे। तो देखो, इसका एक नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ लगा है, ये कि यहाँ लगा है, ये दोनों ही खुल जाएंगे। इस स्थिति में भी आपकी C118 को जाने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरा, जब आपका डीजे बंद हो जाता है तो मेन ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाता है और मेन ट्रांसफार्मर के चार्ज होने से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग TFWA भी चार्ज हो जाती है और वो सप्लाई देती है आर्नो को, जिसके कारण आर्नो हमारा कार्य करने लगता है। जब आर्नो हमारा एक निर्धारित वोल्टेज बनाने लगता है तो इसकी सुपरवाइजिंग रिले QCVR पिकअप हो जाती है और QCVR पिकअप हो जाएगी तो इसका NC भी यहाँ से खुल जाएगा। तो चाहे आप BLRDJ छोड़ दें और चाहे आर्नो चलने के बाद QCVR के पिकअप होने पर ये NC खुल जाए, जिससे आपकी C118 की सप्लाई कट हो गई। अब C118 की कॉइल को जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो कॉन्टेक्टर खुल जाएगा और जब ये कॉन्टेक्टर खुल जाएगा तो इस कॉन्टेक्टर का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर लगा है ये भी खुल जाता है। लेकिन आप जानते हैं साथियों कि जब हमारी MTDJ की कॉइल को सप्लाई मिल जाती है तो ऐसी सूरत में MTDJ की कॉइल को सप्लाई मिलने पर डीजे हमारा क्लोज हो जाता है और डीजे जब क्लोज हो जाएगा तो डीजे के इंटरलॉक ऑपरेट होंगे और डीजे का नॉर्मली डीजे कॉन्टेक्टर का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसी की ब्रांच पर लगा है MTDJ की ब्रांच पर, इसको हम सेल्फ इंटरलॉक कहते हैं। तो डीजे का सेल्फ इंटरलॉक यहाँ से क्लोज हो जाएगा। परिणाम स्वरूप जो सप्लाई आपकी इधर से जा रही थी अब ये जाना बंद भी हो जाएगी, तो सप्लाई इधर से जाती रहेगी और MTDJ की कॉइल को लगातार सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे ये एनर्जाइज बनी रहेगी। दूसरा हम देखते हैं कि Q44 रिले हमारी लगातार कैसे एनर्जाइज बनी रहती है। तो आप लोग साथियों जानते ही हैं कि जब आपने BLRDJ को प्रेस किया था तो हमारी Q45 रिले एनर्जाइज हुई थी और आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में Q30 की ब्रांच पर Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है।
तो जब यह नॉर्मली ओपन, जब रिले एनर्जाइज होगी तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक हो जाएगा क्लोज, परिणाम स्वरूप क्या होगा, Q30 हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। और जब हमारा आर्नो चलने लगता है डीजे के बंद होने के बाद, तो आर्नो का जो आउटपुट बनता है तो यू और बी फेज से Q30 को सप्लाई मिलती है, और Q दूसरे पाथ से कि अगर Q45 डी एनर्जाइज होने पर इंटरलॉक खुल जाए तो भी ये सप्लाई एनर्जाइज बनी रहे। तो आपने देखा कि अगर हमने यहाँ BLRDJ को छोड़ दिया, BLRD को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये रास्ता कट हो जाएगा और Q45 हमारी रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब Q45 रिले एनर्जाइज थी और आर्नो हमारा चल रहा था, तो हमारी कौन सी रिले पिकअप हो गई थी, Q30। और जब ये Q30 रिले पिकअप हो जाएगी तो इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पर हो जाएगा क्लोज। अब ये क्लोज हो गया तो आपकी सप्लाई एक तो इस पाथ से जा रही है जब तक आपने BLRD नहीं छोड़ा, और Q30 के पिकअप होने से एक सप्लाई इस पाथ से भी जा रही है। अब क्या होगा कि जब आपने BLRD छोड़ेंगे तो Q45 तो डी एनर्जाइज हो जाएगी, और डी एनर्जाइज होगी तो ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक खुल जाएगा, और इधर से सप्लाई जाएगी नहीं तो ये कट हो जाएगी सप्लाई। तो ऐसे में ये सप्लाई इधर से जाती रहती है, और आप देखिए यहाँ पर GR0 का कैम कॉन्टैक्ट लगा है, तो सप्लाई इधर से कटेगी भी लेकिन इस पाथ से सप्लाई इसको लगातार मिलती रहेगी। दूसरा, इसी में आप देखिए कि आपने अभी बताया कि आर्नो चलने लगा, तो आर्नो जब चलता है तो उसके साथ 5 ऑक्सिलरी मोटरें भी चलती हैं, जिसमें है आपकी MBSI1, MBSI2। तो जब ये रिले, जब यह ऑक्सिलरी मोटरें चलने लगेंगी तो इनसे संबंधित जो इनकी रिले हैं QBSI1 और QBSI2 भी पिकअप हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा, ये देखिए QBSI1 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है, ये भी क्लोज हो जाएगा इसके पिकअप होने से, और यहाँ QBSI2 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है तो ये भी पिकअप हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा जब यह रिले एनर्जाइज होगी। तो क्या होगा, हमारा इस पाथ से भी सप्लाई जाएगी बैटरी की Q44 को, और इधर से भी जाती रहेगी। तो चाहे इधर से ऐसे और ऐसे दोनों रास्तों से हमारे Q44 को बैटरी की सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे वह एनर्जाइज बनी रहेगी। अब आता है कि अब अगर आपने ट्रेन संचालन के दौरान MP से नाच लिया तो क्या होगा। तो जब आप MP से नाच लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही GR हमारे पहले नाच पर जाएगा तो GR0 का जो कैम कॉन्टैक्ट है ये हो जाएगा ओपन, तो यहां से सप्लाई जाना हो जाएगी बंद। लेकिन इसके पैरेलल में ये QBSI1 और QBSI2 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक चूंकि क्लोज है, रिले की पिकअप है, तो इस पाथ से Q44 को सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन इसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर GR0 एंड फुल नाच का कैम कॉन्टैक्ट लगा है। अब आप जब GR MP से नाच लेंगे तो GR बिटवीन नॉच भी जाएगा, एक नॉच से दूसरी नॉच पहुंचने में, तो आप कहेंगे कि उस समय तो ये खुल जाएगा, तो बिल्कुल खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि Q44 0.6 सेकेंड की टाइम लैग रिले है, तो सप्लाई कट भी जाएगी, उसके बावजूद भी Q44 अभी डी एनर्जाइज नहीं होगी। और जब Q44 डी एनर्जाइज नहीं होगी तो Q44 का MTDJ की ब्रांच पर लगा हुआ नॉर्मली ओपन इंटरलॉक अभी लगा रहेगा। परिणाम ये होगा कि MTDJ की सप्लाई कटेगी नहीं और डीजे आपका ट्रिप नहीं होगा। लेकिन साथियों, ये 0.6 सेकेंड की टाइम लैग रिले है, तो इस बात का GR में प्रोविजन है, ग्रेजुएटर के साथ ऐसी व्यवस्था है कि एक नाच से दूसरे नाच पहुंचने में उसे 0.6 सेकंड से कम समय लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लगेगा तब आपको Q44 के माध्यम से डीजे की ट्रिपिंग मिल जाएगी।
अब देखिए Q118 कैसे मेंटेन रहती है। तो आप देखिए कि जब हमारा डीजे क्लोज हो गया तो आपकी C118 की सप्लाई कट हो गई, और C118 कॉन्ट्रैक्टर को की कॉइल को सप्लाई जब कट हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। परिणाम क्या होगा कि Q118 की ब्रांच पर लगा हुआ C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक दोबारा से क्लोज हो जाएगा, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये सप्लाई जो हमारी ऐसे जा रही थी और ऐसे जाएगी। अभी आपने BLVMT स्विच को क्लोज नहीं किया है तो क्या होगा, आपके C105, C106, C107 तीनों कॉन्ट्रैक्टर खुले रहेंगे। परिणाम स्वरूप ये सप्लाई जो यहाँ थी, इन सभी कॉन्ट्रैक्टर के जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है ये क्लोज हो रहेंगे तो ये सप्लाई ऐसे जाएगी। लेकिन डीजे क्लोज होने जाने के बाद आप देखिए कि Q44 तो हमारी इनर्जाइज रहती है जब तक डीजे क्लोज रहेगा। तो जब ये रिले एनर्जाइज रहेगी तो इसका जो NC इंटरलॉक है ये क्या हो जाएगा, रहेगा ओपन। तो अब सप्लाई ऐसे तो जा नहीं सकती है जो कि पहले जा रही थी, जब हम डीजे क्लोज करने जा रहे थे इस पाथ से जा रही थी। अब ये सप्लाई यहाँ तो कट हो जाएगी। अब कैसे ये सप्लाई जाएगी Q118 को, तो आप देखिए साथियों कि जब आर्डिनो हमारा चलने लगता है तो आर्डिनो के साथ 5 ऑक्सिलरी मोटरें चलती हैं, जिसमें आपने दो का भी देख लिया, जैसे आपका UPH तो साथियों आप जानते हैं कि डीजे बंद होने के बाद आर्डिनो हमारा वर्क करने लगता है, और जब आर्डिनो वर्क करता है तो उसके साथ 5 ऑक्सिलरी मोटरें चलने लगती हैं। जो 5 ऑक्सिलरी मोटरों में है आपकी MPH, MBSL1, MBSL2, MBSI1 और MBSI2। इसके अलावा जब आर्डिनो काम करेगा तो इसकी सुपरवाइजिंग रिले जो QCBR है ये भी हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। तो अगर MPH वर्क कर रहा है तो इसकी रिले संबंधित रिले जो है QPH ये एनर्जाइज होगी। MBSL1 से इसकी रिले QBSL1 एनर्जाइज हो जाएगी। MBSL2 के काम करने से इसकी रिले QBSL2 पिकअप हो जाएगी। MBSI1 के काम करने से इसकी रिले QBSI1 काम पिकअप हो जाएगी। MBSI2 के पिकअप काम करने से इसकी रिले QBSI2 भी पिकअप हो जाएगी। तो आप देखिए कि जब ये रिले हमारी पिकअप हो गई, तो जब ये रिले पिकअप हो जाएंगी तो आप देखिए कि ये QPH का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, QBSL1 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, QBSL2 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, और QCBR के पिकअप होने से QCBR का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी क्लोज हो जाएगा। तो सप्लाई अब किस पाथ से जाएगी, सप्लाई जो यहाँ से इधर जाना कट हो गई थी अब वो सप्लाई ऐसे इस वाले पाथ को पकड़ेगी और इस तरीके से Q118 की सप्लाई Q118 को सप्लाई मिलती रहेगी और यह रिले एनर्जाइज बनी रहेगी। अब आता है कि ट्रेन संचालन के लिए जब आप लोको में BLVMT स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा। तो साथियों आप जानते हैं कि जब आप BLVMT स्विच ऑन करते हैं तो आपके C105, C106 और C160 तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो जाते हैं, और जब यह तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होंगे साथियों तो इनसे संबंधित मोटरें हमारी चलने लगेंगी। एक तो ये, दूसरा जब ये कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होंगे तो इनके नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो अब सप्लाई इस पाथ से नहीं जा सकती है क्योंकि ये तो ओपन हो गए। तो ऐसे में अब इस Q118 को सप्लाई कैसे मिलेगी, तो आप लोग जानते हैं कि जब C105 क्लोज हो जाएगा
तो आपकी MVMT1 मोटर चलने लगेगी। C106 के पिकअप होने से MVMT2 मोटर चलने लगेगी और C107 के बंद होने से, पिकअप होने से MVRH भी चलने लगेगी। और जब यह ऑक्सिलरी मोटरें चलने लगेंगी तो इनसे संबंधित इनकी सुपरवाइजिंग रिले पिकअप हो जाएंगी MVMT1 से QVMT1, MVMT2 से QVMT2 और MVRH से QVRH। और जब यह तीनों रिले पिकअप हो जाएंगे तो इनके जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगे हैं Q118 की ब्रांच पे, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो जो सप्लाई इधर से जा रही थी अब वो इधर से ना जा करके इस पाथ से सप्लाई जाती रहेगी और Q118 की सप्लाई कट नहीं होगी, जिससे Q118 एनर्जाइज बनी रहेगी। अब आता है कि आपने BLVMT को क्लोज कर लिया। अब आप MP से जब ना चलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, जब आप MP से ना चलेंगे तो आप GR 0 से 5 नाच का यहाँ कैम कॉन्टैक्ट लगा है, तो 5 नाच तक तो सप्लाई इस पाथ से भी जाती रहेगी। और आपने अभी बताया, जाना कि जब हमने BLVMT को क्लोज कर दिया तो हमारे C105, C106, C107 कॉन्टैक्टर हो गए क्लोज। और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो Q118 की ब्रांच पर लगा हुआ इनका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्या हो जाएगा, क्लोज। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो हमारी बिजली की बैटरी की सप्लाई Q118 को इस पाथ से भी जाएगी। तो 5 नाच तक तो हमारी सप्लाई इन दोनों पाथों से जाती रहेगी। लेकिन आप GR से जैसे ही छठवां नाच लेंगे तो क्या होगा, ये तो 5 नाच तक ही लगा था, अब आपने ले लिया छठवां नाच। तो जैसे ही आप छठवां नाच लेंगे ये सप्लाई कट हो जाएगी, क्योंकि GR 0 से 5 नाच का कैम कॉन्टैक्ट है। छठवां नाच लेते ही ये खुल जाएगा और जब ये खुल जाएगा तो सप्लाई इस रास्ते से ना जा करके इस रास्ते से Q118 को जाती रहेगी। इस तरीके से Q118 की कॉइल लोको में विभिन्न ऑपरेशन करते समय भी एनर्जाइज बनी रहती है और यह रिले एनर्जाइज बनी रहेगी। धन्यवाद।